अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। पेश खिदमत है हॉरर नावल 16वां साल की किस्त नंबर। वो पंडित जी से अकीदत रखती थी और उन्हें यकीन हो गया था कि पंडित जी ज़रूर इन्हें इस बला से निजात दिला सकते हैं जो कन्हैयालाल ने उनके सर पर लाकर मुसल्लत कर दी है। दिल में न जाने क्या क्या ख्यालात लिए उस जगह पहुँच गई जहाँ पंडित जी से मुलाकात हो सकती थी। इत्तेफाक की बात थी कि अभी तक किसी ने पंडित जी की ये दुर्गत नहीं देखी थी। वो बुरी हालत में पड़े थे, ऐसी 4 चोट की मार पड़ी थी कि छठी का दूध याद आ गया था। सारा गुरूर खाक में मिल गया था। रातों रात भागने की कोशिश की थी लेकिन इसमें कामयाब नहीं हुए थे। रीढ़ की हड्डी में कोई ऐसी चोट लगी थी कि उठकर बैठना भी नहीं जा रहा था। इसी कैफियत में सरला देवी उनके पास पहुंच गई। जयराम जी की पंडित, सरला देवी ने कहा और पंडित जी चौंक पड़े। उन्होंने सरला देवी की सूरत देखी तो बदन का दर्द बढ़ गया। उन्हें भी महसूस हुआ जैसे सरला देवी उन पर गौर कर रही थी कि कैसे पड़े हुए हैं पंडित जी। देख लूंगा, अच्छी तरह देख लूंगा तुझे सुसरी, क्या समझती है खुद को? मेरे 6 भाई हैं, लाठियां लेकर आएंगे और कुचूमर निकाल देंगे इन ससुरों का। मेरे साथ चाल चली तूने, कमीनी जलील। मैं सरला देवी हूँ पंडित जी, सरला देवी ने ताज्जुब से कहा। उसके जहन में ख्याल आया था कि शायद पंडित जी भंग के नशे में हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पी ली होगी। मैं राम स्वरूप हूँ, देखूंगा, अच्छी तरह देखूंगा, पंडित जी हकला कर बोले। वो तो आप हैं, मैं चावल और रुपये लाई हूँ आपके लिए, और रात को जो अपने यार भेजे थे। चली जा सरला देवी, चली जा। हाय राम राम राम, कैसी बातें कर रहे हैं पंडित जी, क्या हो गया आपको? उठकर बैठे। बन रही है सुसरी। हाय राम, कमर तोड़ दी मेरी। देख लूँगा, अच्छी तरह देख लूँगा। मैं जा रही हूँ, नशा उतर जाएगा तुम्हारा तो फिर आऊँगी। चिंता मत कर, बहुत जल्द तेरा नशा भी उतर जाएगा। और वो सुसरी प्रेमा जवानी संभाले नहीं संभाली जा रही, खुद तो मेरे पास आई थी पीछे से, अपने यार बुला लाई। कौन प्रेमा? सरला देवी चौंक कर बोली। तेरी बेटी और कौन? कब आई थी वो? रात को। और कब? मैं कहता हूँ सरला देवी चली जाए यहाँ से। हाय कमर टूट गई, वरना अभी तुझे बता देता। सरला देवी पंडित जी की बकवास पर सख्त हैरान थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि पंडित जी क्या बकवास कर रहे हैं। भला प्रेमा क्यों इनके पास आने लगी? दूर से 2 आदमी नजर आए तो सरला देवी वहाँ से खिसक गई। पंडित जी के तो हाथ दुरुस्त नहीं थे। उस वक़्त वो दूसरों के सामने ऐसी ही बकवास करेंगे और लोग उनकी हरकतों से वाकिफ हो जाएंगे। अगर कन्हैयालाल को उनकी कोशिशों का पता लग गया तो मुसीबत खड़ी कर देगा। इस ख्याल के तहत वो वापस चल पड़ी, लेकिन पंडित जी की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। फिर उन्होंने सोचा कि प्रेमा से इस बारे में पूछा जाए। घर पहुंचकर उन्होंने प्रेमा को एक जगह तन्हाई में बुलाया और उसे गौर से देखकर बोली, प्रेमा जो कुछ मैं पूछूं साफ साफ बता। जी माता जी, प्रेमा बोली। रात को तू पंडित राम स्वरूप के पास गई थी? हाँ माता जी। क्यों गई थी? सरला देवी का दिल धक से होकर रह गया था। पंडित जी ने हुक्म दिया था यही कि रात को जब सब सो जाएं तो उनके पास पहुंच जाऊं। तुमने तो आज्ञा दी थी कि जो पंडित जी कहें वैसा ही करूं। फिर तू गई थी उनके पास? हाँ माता जी। क्या कहा उन्होंने तुझसे? कहा कुछ भी नहीं कहा माता जी। क्या कह रही हो मर्दान, जल्दी बता मुझे। बस मेरे कपड़े उतार रहे थे कि वो आ गए। कौन हरामजादी, कौन आ गए? लो मैं क्या जानूं। एक काला पहलवान था, दूसरा गोरा और तीसरा बूरा। उनने पंडित जी को मारना शुरू कर दिया और माता जी उसके बाद वापस कैसे आई ये मुझे मालूम नहीं। हाय राम, उस पापी ने तुझे छुआ तो नहीं? किस पापी ने माता जी? अरे उसी राम स्वरूप ने, उसी हथियारे ने, सरला देवी बोली। ना जाने तुम्हें क्या हो गया है, कल तो बड़े महान साधु थे और आज पापी हो गए। अरे मुझे क्या मालूम था कि वैसा है। सच सच बता बेटी, उसने तुझे छुआ तो नहीं? लेकिन अगर वो लोग ना पहुंच जाते तो ना जाने क्या करता वो। मेरी अकड़ पर तो पत्थर पड़ गए हैं। ऐ भगवान, बचा लिया तूने, मुझे बचा लिया तूने। सरला देवी सर पकड़कर बैठ गई। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो रहा था। फिर उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर प्रेमा से कहा, प्रेमा भगवान के लिए किसी को मत बताना इस बारे में, किसी को कुछ नहीं बताना वरना मारी जाऊंगी। बोल, किसी को ये बात बताएगी तो नहीं? नहीं बताऊंगी माता जी, प्रेमा ने मुसीबत से मासूमियत से कहा। और सरला देवी को कुछ सुकून हुआ। भगवान ने उसे बचा लिया था, वरना न जाने क्या हो जाता। उन्हें कान पकड़े, कायदा किसी साधु के चक्कर में नहीं पड़ेंगी। जिंदगी के सब रोज़ यूं ही जारी रहे। चंद दिन और खिसक गए। कन्हैयालाल का कारोबार
बदस्तूर जारी था। पुरस्कार लोग उसके गाहक थे, वक्त पर आ जाते, माल खरीदते और रकम अदा कर देते। अब उन लोगों की हालत बेहतर होती जा रही थी। बेचारी सरला देवी पाई पाई जोड़ रही थी। सब कुछ था, लेकिन चंपा आज भी उनके लिए खौफ का बायस थी। वो इससे मोहब्बत नहीं कर सकती थी। उसे देखकर उसके दिल में खौफ उभर आता था, और क्यों ना उभर आता, जो कुछ वो देख चुकी थी उसे कैसे नज़रअंदाज कर सकती थी। ये दूसरी बात है कि उनके घर के दूसरे लोग उनकी किसी बात पर कान नहीं धरते थे। कुंदन लाल की बेटी की शादी थी, दरवाजे पर नौबत रखी हुई थी, रात भर डोल पिटता रहता था, और अब शादी करीब आ गई थी। दूसरे दिन बारात थी। कुंदन लाल दूर का रिश्तेदार भी था, इसलिए लड़कियां शादी में दिल खोल कर काम कर रही थी। जल्दी जल्दी घर के कामों से फारिग होकर वो कुंदन लाल के घर चली जाती थी। इस दोपहर को भी यही हुआ। बाहर तेज धूप पड़ रही थी। कन्यालाल जा चुका था। सरला देवी धूप में ओपले थापती रही थी, इसलिए उसके सर में दर्द हो गया था। लड़कियां बाली कामों से फारिग होकर कुंदन लाल के घर चली गई थी। चंपा भी उनके साथ गई थी। सरला देवी माथे पर पट्टी बांधकर कोठे में जा लेटी थी। उनके जहन में बेटियों के बारे में ख्यालात गर्दिश कर रहे थे। 6 बेटियां, 6 पहाड़ उनके सीने पर रखे हुए थे। शक्ति तो अब इस काबिल थी कि जो ही कोई रिश्ता मिले उसके हाथ पीले कर दिए जाए। दूसरी बच्चियां भी जवान थीं, एक के बाद दूसरी, लेकिन पैसे की आमद इतनी नहीं थी कि ये बोझ आसानी से उतर जाए। कोई रिश्ता भी अभी तक नहीं आया था। इस कलाश के दरवाजे पर कौन आता? यह क्या रखा था? थोड़े थोड़े जुड़ रहे थे, लेकिन शादी के लायक रकम होती तो शक्ति बूढ़ी हो जाती। कोई तदबीर नहीं थी। दूर से कुंदन लाल के घर से शहनाइयाँ बजने की आवाज़ें उभर रही थीं। सरला देवी ने गहरी सांस ली। ये शहनाइयाँ उनके दरवाजे पर कभी नहीं बज सकती, उन्होंने दुख से सोचा, और इसी वक्त छन छन की आवाज़ उसके कानों में गूंज उठी। ये आवाज़ कोठे के कोने से आई थी। सरला देवी उठकर बैठ गईं। वो बदहोश निगाहों से उसकी तरफ देख रही थी। सोने के सिक्के मचल रहे थे, और फिर एक गैर इंसानी आवाज़ उभरी, मुझे निकाल लो, पहला बेटा पहली बहू दे दो, मुझे निकाल लो। आवाज़ दोबारा उभरी। हाय राम! उन्होंने जल्दी से दोनों पाँव ऊपर उठाए, जैसे फर्श पर सांप रेंग रहे हों। मुझे निकाल लो, मुझे निकाल लो। आवाज़ दोबारा आई। तो मुझे ले ले सुसरी और निकला, मेरी बेटियां तो पार लग जाएंगी, वो मेरी दर्द भरी आवाज़ में बोली। पहला बेटा पहली बहू कोई नहीं है मेरा, यहाँ तुझे तेरी मांग नहीं मिल सकेगी। जा यहाँ से, चली जा यहाँ से, कहीं और जा जहाँ माया के लोभी हूँ, और जा यहाँ से, चली जा, हमें कोई क्यों सता रही है। मुझे निकाल लो, मुझे निकाल लो। आवाज़ें उसके कानों में गूंजती रहीं। उनकी आंखों से आंसू की जड़ियाँ लग गई थीं। उस वक़्त उन्हें बाहर कुछ आवाज़ें सुनाई दी। उन्हें इन आवाज़ों से खौफ महसूस हो रहा था। शायद बच्चियाँ आ गई हैं, उनने सोचा, और हिम्मत करके पलंग से नीचे उतर आई। दरवाज़ा खोला, बाहर आ गई, लेकिन बरामदा सुनसान पड़ा हुआ था। बाहर कोई नहीं था। उन्हें सदर दरवाजे को देखा, कुंडी अंदर से बंद थी। सुबह होगा मेरा, उन्होंने सोचा, और वापस पलट पड़ी। लेकिन आवाज़ फिर सुनाई दी थी, बिल्कुल ठीक हूँ, कोई परेशानी नहीं है। अजनबी आवाज़ थी, और जिस तरफ से आवाज़ आई थी वो सब मालूम हो गई थी। बैरून सहन का एक कोना था, और उस कोने में वो मौजूद थी। उसकी पुश्त सरला देवी के सामने थी। उनके बदन में शहद लहर दौड़ने लगी। वो तो बच्चों के साथ गई थी, सब साथ निकले थे। तब उन्होंने अंदर से कुंडी लगा ली थी। फिर वो, मगर उसकी आवाज़ सरला देवी के बदन में सरसरी दौड़ने लगी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अच्छे लोग हैं, वो फिर बोली, और फिर चौंक कर पलटी। कहाँ? उसने सरला देवी को देखा तो सरला देवी की निगाहें उससे टकराईं। उन्हें यूँ महसूस हुआ जैसे चंपा की आंखों में स्याह पुतलियाँ ना हों, बस सफ़ेद सवद दीदे नज़र आ रहे थे। उससे ज़्यादा हिम्मत सरला देवी में नहीं थी। आज फिर उन्होंने उसे बोलते हुए सुना था, लेकिन वो किसी से बात कर रही थी, ये पता नहीं चल सका, कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। वो कांपती हुई दोबारा अंदर घुस गई। उन्होंने कोठे की जंजीर चढ़ा दी। पूरे बदन में रशा पड़ा हुआ था, खौफ से दिल उछल रहा था। इस वक्त वो अकेली थी, बिल्कुल तन्हा, और वो मौजूद थी, बोल रही थी, किसी से बातें कर रही थी। उन्होंने गिड़गिड़ाई हुई आवाज़ में पवित्र श्लोक पढ़ने शुरू कर दिए।
बुरी हालत हो गई थी उसकी, कोई समझ में नहीं आ रही थी। काइन बाहर की आवाज़ों पर लगे हुए थे और दफतन उन्होंने कोठे के दरवाजे पर कदमों की चाप सुनी। कोई दरवाजे की तरफ आ गया था। बड़े दरवाजे की कुंडी बंद थी। फिर आने वाला कौन हो सकता है भगवान हरि राम। उन्होंने ज़ोर ज़ोर से पढ़ना शुरू कर दिया। दरवाजे पर दस्तक हुई थी। कृष्णा हरि राम। दस्तक फिर सुनाई दी। चली जाओ, भगवान के लिए चली जाओ। सरला देवी की लरजती हुई आवाज़ उभरी, लेकिन दस्तक उस आवाज़ पर भारी थी। चली जाओ वो चीही, और कोठे के कोने में सोने के सिक्कों की आवाज़ दोबारा आई। मुझे निकाल लो। फिर दस्तक, चली जाओ, भगवान के लिए चली जाओ। मुझे निकाल लो। पहला बेटा पहली बहू दे दो। बचाओ बचाओ, सरला देवी चीही। वो कभी कोने से आती हुई आवाज़ की समझ देखती और कभी दरवाजे की दस्तक की तरफ बढ़ती, और फिर दरवाजे की जंजीर खुद ब खुद खुलने लगी। वो हटती चली जा रही थी। फिर एक हल्की सी आवाज़ के साथ वो नीचे लटक गई। मुझे निकालो, कोने से आवाज़ आई। बचाओ, सरला देवी बदन की पूरी कुव्वत से चीही, लेकिन उनकी सुनने वाला कौन था। कवाड़ खुल रहे थे और इसके बाद वो अंदर आ गई। मध्यम सी शक्ल, नन्हे सफ़ेद हाथ पाँव, लेकिन उस वक़्त उसकी आंखें पुतलियाँ अपनी जगह मौजूद थीं और चेहरे पर मासूमियत बरकरार थी। उसने पलटकर दरवाज़ा बंद कर दिया। हरे राम, मर गई आज तो मर गई आज तो क्या करूं मैं क्या करूं। माँ जी, एक मासूम सी आवाज़ उसके कानों से टकराई। बोल रही है, हाय बोल रही है माँ जी। वो फिर बोली, अरे बचाओ, भगवान के लिए कोई बचाओ। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा रही माँ जी, उसने प्यार से कहा। हाय, मैं मरी जा रही और तू कह रही है कि कोई नुकसान नहीं पहुँचा रही, और तू बोल भी रही है, जबकि सबके सामने तो तू गूंगी बनी रही है। मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती माँ जी। क्यों नहीं बोल सकती? किसने मना किया तुझे, और वो कौन था जिससे तू बातें कर रही थी? और वो गुरान था। कौन था गुरान? ये क्या बला है? सरला देवी ने पूछा, लेकिन इस बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया। उस वक़्त माया की आवाज़ दोबारा उभरी। मुझे निकाल लो, पहला बेटा पहली बहू। ये किसकी आवाज़ है? वो बोली। सरला देवी कोई जवाब न दे सकी थी। तब वो आहिस्ता आहिस्ता कोठे के उस कोने में पहुंच गई जहां से आवाज़ आ रही थी। इस गोशे में तारीकी छाई हुई थी। सरला देवी आंखें फाड़ फाड़ कर उसके ह्योले को देख रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि कोठे से निकल भागे, लेकिन खौफ की वजह से बदन मफलूज हो गया था। पाँव उठाए नहीं उठ रहे थे। दफतन कोठे के गोशे से एक चीख उभरी, ऐसी दर्शनाक चीख कि सरला देवी का दिल हरकत करना बंद हो गया। छोड़ दे मुझे, पापी हत्यारे, कौन है तू? मेरी मांग पूरी कर दे। अरे मेरी मांग पूरी कर दे, छोड़ दे, देख, छोड़ दे मुझे। और जवाब में एक मासूम सा कहका सुनाई दिया, ऐसा ही कहका जैसे किसी बच्चे को दिलचस्प खिलौना मिल गया हो। दूसरी आवाज़ किसकी है? सरला देवी ने सोचा। किसी औरत की आवाज़ ही थी जो अब भी बुरी तरह चीख रही थी, लेकिन ये सारी आवाज़ें बाहर नहीं पहुंच सकती थी। फिर किसी सांप की फौंकार सुनाई दी और सरला देवी के हलक से दहाड़ निकल गई। सांप बचाओ, अरे बचाओ मुझे। वो चीख रही थी, लेकिन ये सारी आवाज़ें बाहर नहीं पहुंच सकती थी, इसलिए किसी ने उसकी न सुनी। सांप की खतरनाक फुंकारें, औरत की चीखें, रिहाई देने का शोर, और उसके दरमियान चंपा के मासूम कहे गूंजते रहे। सरला देवी को हैरत थी कि वो बेहोश क्यों नहीं हो गई, और जब उन्हें यह ख्याल आया तो वो बेहोश हो गई। न जाने कितनी देर तक वो बेहोश रही थी। होश आया तो कमर दुख रही थी, और उसकी वजह यह थी कि वो पलंग पर आधी नीचे लटकी हुई थी और सामने ही दरवाज़ा था और उसकी कुंडी अंदर से बंद थी। गुजरे हुए वाक़यात जहन में ताज़ा हुए और उन्होंने दहशतज़दा निगाहों से कोठे के तारीक गोशे की तरफ देखा। गोशे में कोई चीज़ चमक रही थी, लेकिन इसमें कोई तहरीक नहीं थी। वो कहाँ है? उन्होंने सोचा, बाहर तो नहीं गई, क्योंकि दरवाजे की कुंडी अंदर से लगी हुई थी। वो अंदर ही से गई ही कहाँ? पूरे कोठे में निगाह दौड़ाई, लेकिन कहीं नज़र नहीं आई। खौफ और दहशत का एहसास फिर उनके रगो पैर में सरायत करने लगा, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। उस वक़्त उनकी हालत पर गौर करने वाला कोई नहीं था। चीखने चलाने से कोई नतीजा नहीं निकल सकता था। चुनाचे वो खुद ही हिम्मत करके उठी, लड़खड़ाते हुए कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ी और उसके कवाड़ खोल दिए। कवाड़ खोलने से कोठे में रोशनी फैल गई और उस रोशनी में उन्हें कोने में चमकते हुए
उस ढेर को देखा और एक बार फिर उसके हवास जवाब देने लगे। ये ढेर सोने के सिक्कों का था और दौलत का अंबार लगा हुआ था। कदीम अशरफियाँ, जेवरात लाखों रुपये की मालिक के थे और उनके करीब एक काला नाग मुर्दा पड़ा था।